नमस्कार, मैं हूं राकेश रिछारी और आप देख रहे हैं महा कवरेज न्यूज। आज सियासत के सफर में बात करेंगे बिजौर विधानसभा की और बात करेंगे बिजौर विधानसभा की भौगोलिक परिस्थिति की, वहां मतदाताओं की मांग की और आवश्यक मूलभूत ढांचे की। और हम विधानसभा चुनाव आते हैं तो नेताओं की सक्रियता भी दिखाई देती है और जनता के बीच वो अपनी नब्ज टटोलने जाते हैं और एक बार फिर जनता और नेताओं के बीच संवाद बढ़ रहा है। तो हम बात करते हैं बिजौर विधानसभा से दावेदार राजकुमार शर्मा की। वो बिजौर विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं। हम समझते हैं वहां की क्या भौगोलिक परिस्थिति है और उनकी दावेदारी करने का कारण क्या है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। बिजौर विधानसभा से इस बार राजकुमार शर्मा जी का नाम सुर्खियों में है जी, वजह क्या है? भैया कुछ नहीं, लोगों की मांग है वहाँ के लिए। वहाँ लोगों की मांग है कि आप आइए भैया, आप लड़िए। अभी तक जो विधायक जी हैं उनके जो भी सरकार है उनके कारनामे ऐसे हैं कि वहाँ का किसान, वहाँ का आदमी, मजदूर सब परेशान है वहाँ पर। जी हाँ, तो आप किस विजन को लेकर जा रहे हैं? क्योंकि आपने बताया कि वहाँ परेशान हैं, लोग परेशान हैं, तो किस तरह का परिवर्तन लाना चाहते हैं आप? कांग्रेस की सरकार आएगी तो परिवर्तन ही परिवर्तन है। जैसे पिछली जो पंचवर्षीय में जो 1.5 साल की सरकार जो काम किए थे, 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था। इस सरकार ने कोई कर्ज माफ किया? कोई नहीं किया ना। नहीं, दावे तो वो भी कर रहे हैं कि भैया मैं भी लाडली लक्ष्मी योजना चला रहे हैं, 1,000 रुपए की महिलाओं को दे रहे हैं, किसानों के लिए भी वादे कर रहे हैं। आप कैसे दावा कर सकते हैं जी? हमने तो 1500 रुपये कर दिए ना हमने तो, और सरकार बनेगी तो 1500 रुपये दिए जाएंगे। वो तो 15 साल से सरकार चला रहे, उन्होंने किया क्या? अभी तक कुछ नहीं किया ना 15 साल से। अब वो जहीं से चुनाव आ रहे हैं तो अब वो दोबारा आ रहे पब्लिक के बीच में। अब पब्लिक नहीं अब नकारेगी, उनको स्वीकार नहीं करेगी पब्लिक। नहीं, लेकिन आप देखा जाए कि आप लोगों के कांग्रेस के दावे बड़े बड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस पर भाजपा आरोप लगा दे कि आप झूठ की सरकार है, वादे करते हैं लेकिन आप लोग निभाते नहीं हैं। भाजपा तो दावा यही कर रही है। भाजपा झूठ दावा कर रही है। भाजपा खुद झूठी पार्टी है तो झूठे दावा करेगी। कांग्रेस की सरकार जो बनी, जो कमलनाथ जी ने मैन्युफैक्चर में ले आते 1.5 साल में, उनमें से आधी योजनाएं उन्हें लागू कर दी थी। बाकी सरकार गिर गई है, सरकार नहीं चल पाई। 5 साल पूरी सरकार चलती तो पूरी योजनाओं को सबको लाभ मिलता किसान को। तो दगाबाज आपकी पार्टी के ही विधायक निकले ना, भाजपा थोड़ी है। भाई साहब, भाजपा का काम क्या है? तोड़ना मरोड़ना, सरकार को तोड़ो, किसी को अंधकार वाली सरकार चला रही है। उनको ये नहीं है कि खरीद फरोख्त करके कि हमारा समाज में संदेश क्या जा रहा है, गलत जा रहा है। उनको सरकार बनानी है, किस हिसाब से सरकार बनाएंगी। उस सरकार में किसानों को, गरीब को लूट लाट के अपनी जेब भरो और अपने घर बैठो। अच्छा, देखा जाए तो बिजौर विधानसभा की इस बार जो भौगोलिक परिस्थिति है, वहाँ दावेदारों की स्थिति बहुत है। आप कहाँ पाते हैं इन दावेदारों के बीच में? दावेदारों के बीच में वो तो जनता बताएगी, हम थोड़ी कह सकते हैं हम किस लेवल के हैं, कहाँ हैं। वो तो जनता स्वीकार कर रही हो, जनता चिल्ला रही है, कह रही है ना कि जनता ही बुला रही हो, जनता ही आगे जो होगा वो देखा जाएगा। मतलब अब की बार राजकुमार शर्मा? वो अभी वो वक्त बताएगा वो। वो वक्त बताएगा। अच्छा, देखा जाए तो बिजौर की जो भौगोलिक परिस्थिति है, वहाँ मतदाताओं की अलग अलग मांगे हैं, अलग क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं हैं। आपने क्या महसूस किया? आप जनता के बीच लगातार निरंतर सतत प्रयास है, जारी संपर्क कर रहे हैं। भाई साहब, वहाँ कोई विकास बिजौर में आप बताइए क्या विकास हुआ? एक रोड डला है जो बिजौर से लेके माधुआ तक, वो भी कमलनाथ जी स्वीकृत करके गए थे। कमलनाथ जी ने ही वो रोड डलवाया, स्वीकृत करके कमलनाथ। और बताइए, जटाशंकर सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है बुंदेलखंड का जी, उसमें देख के जाइए, आपको कोई विकास है, कोई वहां पर है, कोई टॉयलेट, कोई बाथरूम, कोई सुविधाएं, कोई सरकारी लॉज टाइप की? वहां जाइए, वहां किस हिसाब के वो है? वहाँ कीचड़ ही कीचड़। आपको कोई वहाँ ये नहीं मिलेगी कोई सुख सुविधाएं हो, वहाँ पर कोई विकास हुआ हो। जटाशंकर का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। और कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, कांग्रेस का वहाँ से कोई ना कोई जो भी विधायक बनेगा वो अच्छे जटाशंकर के कार्य करेगा। जटाशंकर को एक तीर्थ स्थल बनाने की कोशिश में लगी रहेंगे और बनाएंगे भी। नहीं, लेकिन जो वर्तमान विधायक हैं राजू शुक्ला, उनका दावा है कि भैया उन्होंने रोपवे को सौगात दी। हालांकि धरती पर देखा नहीं है, लेकिन वो दावे यही करते हैं कि भैया मैं जटाशंकर हमारा पर्यटक स्थल है, हमारा मान है, सम्मान है, वहाँ साक्षात कहा जाता है भोलेनाथ विराजे हैं।
तो ऐसे में आपके दावे कितने सार्थक होंगे, क्योंकि सरकार 15 महीने आपकी भी रही। 15 महीने में सरकार ने बहुत कुछ दिया बिजौर को, जो 20 साल में बीजेपी की सरकार नहीं दे पाई है। विधायक जी हैं, विधायक जी के कार्य बताइए कौन से कहाँ हैं? नहीं, रोड पे दिखाई नहीं दिए विधायक जी के, रोड पे दिखाई देना चाहिए लोगों को कि विधायक जी ने ये कार्य करवाए हैं, ये काम करवाए हैं। इस काम में विधायक जी को हर पब्लिक कह रही कि नहीं, जनता कहे कि हाँ विधायक जी ने ये काम करो। जनता क्यों परेशान है, क्यों रूठी फिर रही है जनता? वो तो चुनाव मैदान में आ रहे हैं ना, कांग्रेस के लोग भी आएंगे, बीजेपी के लोग आएंगे, वो तो जनता बताएगी। अच्छा, पिछले विधानसभा चुनाव में देखा जाए 2018 में तो बहुत अच्छे परिणाम कांग्रेस के नहीं निकले। यहाँ तक कि मुन्ना जैसे बड़ा कांग्रेस का चेहरा, उनकी जमानत जब्त हो गई, पर आप किस आधार पर जीत का दावा कर रहे हैं? भाई साहब, कांग्रेस की सरकार बनी थी ना, कांग्रेस के विधायक जीते थे ना। अभी एक आध क्षेत्र में नहीं विधायक जीत पाए हैं, अब दोबारा आ रहे, दोबारा पब्लिक अब चल स्वीकार कर रही ना, वहाँ की पब्लिक कह रही है कि जो हुआ पिछली बार अब दोबारा ही नहीं होगा। कांग्रेस की ही जिसको भी टिकट मिलेगी कांग्रेस के, वो विधायक बन के जाएगा बिजौर विधानसभा से। अच्छा, पिछली बार चुनाव का परिणाम बहुत अच्छा बिजौर का नहीं रहा, आप लोगों ने मंथन किया होगा, क्या कारण है कि कहाँ प्रत्याशी का चयन गलत हो गया था, या कार्यकर्ताओं में जो गुस्सा था, असंतुष्ट थे, उनको मैनेज नहीं कर पाई कांग्रेस? नहीं, प्रत्याशी का चयन गलत नहीं हुआ था, प्रत्याशी तो अच्छे थे और वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, ऐसा नहीं है। कई सालों से उनकी जिंदगी निकल गई इस कांग्रेस में और अभी भी वो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। प्रत्याशी बहुत अच्छे थे, अब वो पब्लिक के बीच में, पब्लिक को नहीं स्वीकार किया पब्लिक ने। अब जनता स्वीकार जैसा जिसको करेगी तो जनता तो अब स्वीकार कर रही ना। जनता को महसूस हो गया ना बीजेपी ने 20 साल में क्या किया क्या नहीं किया, स्वीकार है अब जनता को। अब जनता कह रही है ना, कांग्रेस की पूरी तरीके से आधी सी चल रही कि नहीं चल रही है, कांग्रेसी लोग चल जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी सीटों से अब की बार कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। अच्छा, एक बार और, बिजौर विधानसभा को जिला बनाने की निरंतर मांग है और लोग इस बार प्रयासरत भी है कि बिजौर को जिला घोषित बनाया किया जाए। आपका क्या मत है, क्या स्टैंड है राजकुमार शर्मा का? देखो, कांग्रेस की सरकार बनती है तो बिजौर के लिए, जिला के लिए मांग करेंगे, बात भी करेंगे सरकार से कि देखिए विकास पिछड़ा हुआ है बिजौर का, तो इसके लिए आप ये मांगे हमारी मान लीजिए, जो भी मांग रखेंगे उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। अच्छा, जी, आपका आदिवासी बहुल क्षेत्र है और बहुत निर्णायक भूमिका में है वहाँ पे, उसके लिए क्या प्लान है राजकुमार शर्मा जी के पास, यदि पार्टी मौका देती है, जनता से आप स्वीकार होते हैं तो? देखो, आदिवासी बेचारे अभी जो किशनगढ़ क्षेत्र में हैं और भी जो कुछ जगह पे हैं, तो उनके लिए सरकार ने अभी देखो आयोग बनाया है। अभी सरकार ने, कमलनाथ जी ने आयोग बनाया है और उसी तर्ज पे जो सरकार बनती है तो वो आयोग स्पेशल आदिवासियों के लिए काम करेगी। अच्छा, देखा जाए तो जो वर्तमान विधायक उनके द्वारा किशनगढ़ बेल्ट को लेकर या ईशानगर बेल्ट को लेकर या सटाई वाले एरिया में बहुत सारी घोषणाएं की गई थी मंच से। हमें लगा सीएम कमलनाथ जी सीएम थे उस समय भी घोषणा हुई थी, अभी सीएम शिवराज जी आए थे उस समय भी घोषणा हुई, लेकिन धरती पर उनका जो स्वरूप है वो क्लियर नहीं है। आप जिसे देखते हैं उनके दावों को? विधायक जी का स्वरूप कुछ नहीं है, उनको लोगों को, बीजेपी वालों को अपनी जेब भरने का स्वरूप है, कोई उनको काम नहीं है, सिर्फ अपनी जेब भरो। कहाँ किस काम से उनके पास पैसा आ सकते वो काम करना है। ईशानगर पुल ने क्या बोला था, मंडी बनाऊंगा, मंडी के साथ साथ वो नगर पंचायत का भी दावा किया था, नगर पंचायत का भी दावा किया था, तहसील का भी दावा किया था। सटाई में अस्पताल पहुंच गई थी, वो अस्पताल सटाई में उनको रहना चाहिए थी, दूसरी अस्पताल की कोशिश करते थे बिजौर में आती। उनकी कोई दावे नहीं, कोई काम नहीं किया। मैन्युफैक्चर में बताइए उन्होंने जो बोला है, एक भी काम किया हो, कुछ कार्य किया हो, नहीं किया है। बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है, बहुत बुरी तरीके से। अच्छा, एक बात और, देखा जाए तो चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, अगर जब तक बबलू शुक्ला कांग्रेस के लीडर थे जब तक आप कांग्रेस के लिए सही थे, अब वो भाजपा में पहुंच गए हैं तो कांग्रेस वाले अब उनको कोसने लगे। ऐसा क्यों होता है नेताओं में कि यदि वो उनकी पार्टी में आ जाते हैं तो वो शुद्ध हो जाते हैं और दूसरी में जगह गए तो दगा काम नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मौका परस्त लोग होते हैं, उनको जहां स्वीकार लगती है कि पार्टी अच्छी, जब तक उनको लहर दिखाई देती, जो भी दिखाई देती, उसी हिसाब से वो पासा पलट लेते हैं। तो राजकुमार जी के ऊपर कैसे जनता भरोसा करेगी? राजकुमार तो नहीं पासा पलट लेंगे अपना? नहीं, राजकुमार जी नहीं, राजकुमार ऐसे पासा पलटने वाली नहीं है।
और देखो जनता के बीच में जाके जनता स्वीकार कर रही है, यही चाहिए और क्या, जनता का प्यार चाहिए। और जनता को कार्य जो किए हैं, गरीबों में किए हैं, कन्याओं की शादी करी हैं और लोग गरीब लोगों के, आदिवासियों के मकान बनवाए हैं, जो भी किए हैं अपने पर्सनल जेब से, पर्सनल खर्चों से इतने कार्य किए हैं। अपने पुल बनवाए हैं, पुलियां बनवाई हैं, सब कार्य किए अपने पर्सनल खर्च से तो किए। अच्छा, आप इतना काम करने की दावा कर रहे हैं, लोग कहते हैं कि आप तो बाहर के भैया, दिल्ली के हैं। बाहर कहाँ के हैं? दिल्ली के कहाँ के? बिजनेस किसी का बाहर नहीं है, बिजनेस और लोगों का बाहर नहीं है क्या? किसके बिजनेस नहीं होते, किसके बिजनेस नहीं चलते? मेरा गांव गोलगंज है, गोलगंज के बराबर डोंगरपुरा। पूछिए लोगों से कि मैं कहाँ का हूँ। लोगों के कहने से थोड़ी कि किसी बीजेपी के नेता ने कह दिया मैं बाहरी हूँ। बाहरी कहाँ से हूँ? बाहरी का मतलब क्या होता है? वो बाहर हो या अदर स्टेट का हो। फिर मैंने राजस्थान में क्यों नहीं करी? कोई भी काम किए राजस्थान में क्यों नहीं करवाए? मकान बनवाते गरीबों के, ब्याह शादी करवाते तो राजस्थान या कोई कहीं अदर स्टेट में करवाती ना। फिर अपने क्षेत्र में क्यों करवाते, अपने गांव में क्यों करवाते? हमारा गांव में जाओ, मकान नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, क्या नहीं है। और मैं महीने में 15-20 दिन वहां घर नहीं रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ मैं? वहीं तो रहता हूँ। अब बिजनेस है, बिजनेस को तो देखना पड़ेगा ना। हर किसी का बिजनेस बाहर रहता है। अच्छा, राजकुमार शर्मा जी की राजनीति में एंट्री कैसे हुई? राजकुमार शर्मा जी की 10 साल से एंट्री है राजनीति में और कार्य कर रहे हैं। 10 साल से गरीबों के बीच में जाके कार्य कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं जी। इसी हिसाब से गरीब राजनीति का हमारा मकसद ये हुआ है कि राजनीति के रास्ते से चल के गरीबों को सेवा। तो समाज सेवा के तो और भी तरीका है, राजनीति बेहतर विकल्प क्यों समझते हैं नेता लोग? नहीं, समाज सेवा कर रहे हैं ना, वो नेता अलग प्रकार के होते, बीजेपी के नेता है, समाज सेवा नहीं कर पाएंगे, न करेंगे। बताइए किसी ने समाज सेवा करी? मध्य प्रदेश में 15, 18, 20 साल जो भी सरकार को हुआ, उनसे पूछिए तो उन्होंने कोई समाज सेवा करी? विकास नहीं किया। देखो किसान, देखो ना क्या हाल, यूरिया नहीं टाइम पे मिल रहा उनको, खाद बीज टाइम पे नहीं मिल रहा उनको, मंडियों में मर रहे हैं लोग बाग। बिजावर विधानसभा में किसानों की मौत हुई थी, कोई सुनवाई है? कोई सुनवाई नहीं। विधायक जी अपने चैन से अपने घर से, विधायक जी के बीजेपी वालों की जमीन, खाद बीज सब टाइम पे मिल जाएंगे। कांग्रेस चूंकि जिसकी सरकार आती है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रशासनिक अमला उसी तंत्र में काम करने लगता है। तो आज भाजपा के तंत्र में कार्य करेगा, कल सरकार कांग्रेस की बनी तो सरकार कांग्रेस में करेगा। जनता का भला कैसे होगा? जनता का भला कांग्रेस की सरकार में हर पब्लिक की चलती, जनता की एक भी कोई छोटे से छोटा कार्यकर्ता होगी उसकी चलेगी। बीजेपी जैसे भी पूरी विधानसभा में विधायक जी से जो इग्नोर हुआ, विधायक जी जिसने बात नहीं मानी, वो समझो जेल में डलवा देती विधायक जी। देखिए प्रशासन कितना गलत तरीके का इश्यू भी हो रहा है उस विधानसभा में। विधायक जी के बिना जो भी कोई भी काम करता है, अपना पर्सनल रोटी भी कमाता है, वो विधायक जी को लगता है कि मेरे पक्ष में नहीं है, विधायक जी उसको बंद करवा देते। ये तरीका नहीं होना चाहिए। अरे आम जनता बीच में जाओ ना, सेवा करी होगी, 5 साल में जवाब देंगे भाई। कोई भी, चाहे कोई भी अदर पार्टी हो, कोई भी आदमी हो, जैसे जनता के बीच में आप काम करोगे आपको जनता स्वीकार करेगी, उसी तरीके से करोगे। आप 5 साल जाओ, देखना आप 5 साल में जनता कैसे उन्हें दिखाएगी। आओ अब की बार देखो। अच्छा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, इन तीनों समस्याओं को देखा जाए तो बिजावर विधानसभा में विकराल रूप है इनका। दावे भले पार्टी करे, चाहे भाजपा की हो कांग्रेस की, बात दावे भले करे कि विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहा है, लेकिन आज भी जद्दोजहद लोग करते हैं। कांग्रेस का इसमें क्या स्टैंड रहेगा, कम से कम कि जो मूलभूत ढांचा है वो खड़ा हो सके? कांग्रेस सरकार आती है तो कमलनाथ जी का कहना है सबसे पहले शिक्षा दी। वो कहते हैं शिक्षा देंगे तो सब कुछ लोग ले लेंगे। हम शिक्षा देंगे, सरकार शिक्षा देगी तो सब कुछ लोग ले लेंगे। स्वस्थ व्यवस्था सबसे पहले, कांग्रेस की सरकार आती है तो सबसे बड़ा विजन है कि स्वस्थ व्यवस्था और शिक्षा 2 पे काम करना है। और सरकार, कांग्रेस की सरकार जैसी आते ही इन पर काम करेगी। जो भी बिंदु हैं तुम्हारे क्या नाम करके, ये गौ रक्षा, गाय देखो रोड पे रात के आप निकलना, माधुआ से आप लेके गोलगंजी तक जाना, एक आध गाय आपको मरी मिलेगी, कोई ना कोई रोड पे एक्सीडेंट होगा। कमलनाथ जी ने आते ही घोषणा की थी कि गौशाला बनवाने के लिए कोई गाय रोड पर नजर नहीं आएगी, अपने अपनी गौशालाओं में गाय नजर आएगी। और इस शिक्षा की बात, शिक्षा कांग्रेस की सरकार आती है, बिजावर विधानसभा में सबसे अच्छी शिक्षा मिलेगी। कोई टीचर ऐसा नहीं होगा, टीचरों की और नियुक्ति करके प्राइवेट टीचर रखेंगे, किस हिसाब से रखेंगे,
बिजौर विधानसभा की बात कर रहे हैं तो शिक्षा में परिवर्तन होगा। नहीं, लेकिन जैसे आपने कहा कि कमलनाथ जी ने गौशाला बनवाई, बेशक बनी है, पंचायतों में बनवाई, लेकिन वो सिर्फ कागजों में बनी है या फिर अगर इमारत खड़ी भी है तो उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में क्या जो पहल कमलनाथ जी ने की थी वो शिवराज जी ने उस पहल पे क्या रोक लगा दी, उस पे कोई आगे स्टेप नहीं बढ़ पाया, इस कारण वो बिल्डिंग पर खड़ी है। कोई 13 महीने में 15 महीने में सरकार जिस मुकाम पे चली है, तेजी से काम किए थे सरकार ने, उस मुकाम पे सरकार को समय थोड़ी और मिलता तो सरकार पूरा काम अपना कार्य करके देती। 3 साल में पूरा कार्य कर देती, 2 साल में एक्स्ट्रा कार्य करती। तो इस बार कमलनाथ जी चूंकि बहुत जोर शोर से अब कांग्रेस लगी है और बहुत लोग भाजपा छोड़ कांग्रेस में भी कल ही 3 लीडर बड़े बड़े लीडर कांग्रेस में शामिल हुए, कमलनाथ जी ने उन्हें सदस्यता दिलाई। ऐसे में क्या लगता है कांग्रेस इस बार कितने पार? कांग्रेस 160 के पार। तो भाजपा तो 200 का नारा दे रही है, अब की बार 200 पार। भाजपा है, अब देखना चुनाव होने दो, उसके बाद भाजपा को दिखाई देगा कितने पार होने। कर्नाटका में भाजपा कह नहीं रही थी, वहां भी तो सरकार तोड़ दी कर्नाटका में। आपकी बात देखो, छतरपुर से भी कई कांग्रेस के बीजेपी के नेता कांग्रेस में शामिल होने की उम्मीद है। तो क्या लगता है इस बार फिर पासा बदलेगा कमलनाथ जी, फिर सीएम कमलनाथ जी होंगे, क्लियर है सीएम। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत निचले बूथ स्तर से बहुत गहराई से काम कर रही है, कांग्रेस का उतना गहराई से दिख नहीं रही है। कैसे दावा आप कर सकते हैं इस बात का? छतरपुर जिले में कांग्रेस का बहुत अच्छा संगठन मजबूती से काम कर रहा है। नहीं, लेकिन कांग्रेस में गुटबाजी भी है, इस बात को स्वीकारते हैं कभी आपके? नहीं, ऐसी गुटबाजी नहीं समझ में आ रही। छतरपुर जिले में समझ में नहीं आ रही गुटबाजी, और मध्य प्रदेश में गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस में सबको लग रहा है कांग्रेस की सरकार है, सब मिलजुल के काम कर रहे हैं और सब एक साथ हैं, एक साथ होकर ही सीएम बनाएंगे कमलनाथ जी को। अच्छा, एक विधानसभा में देखा 4 8 10 दावेदार है, सबने दीवाला अपने लेकर गया, अपना प्रचार प्रसार बहुत लंबे स्तर से कर रहे हैं। जब टिकट करता है तो जिसको टिकट मिलता है उसके विरोध में सभी इकट्ठे हो जाते हैं, कारण फिर नतीजे उल्टे होते हैं। ऐसी क्या प्लान है राजकुमार शर्मा के पास कि यदि ऐसा होता है तो सारे कैंडिडेटों को आप अपने पक्ष में कर लेंगे? ऐसी कोई रणनीति है? कांग्रेस के सारे कैंडिडेट एक साथ हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। अभी आप बिजौर विधानसभा में देखिए, एक मंच पर सारे जितने कांग्रेस के प्रत्याशी जो दावा अपना कर रहे हैं कि टिकट के लिए, वो सब एक साथ रहते हैं। उनमें से जिसको भी टिकट मिलेगी वो सारे लोग एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे। नहीं, देखा जाए तो जैसे अभी छतरपुर की बात कर ले, छतरपुर में आलू चतुर्वेदी के खिलाफ बब्बू राजा देखो खुल के बयान दे रहे हैं। पूर्व में जब आपकी सरकार रही तो नाती राजा और मुन्ना राजा के बीच खुलकर विरोध हुआ, उसमें तो FIR तक भी हुई थी। ऐसे में कैसे कह सकते हैं आप, दावा कर सकते हैं कि कांग्रेस में बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई गुटबाजी नहीं है? सब संजमंजस चल रहा है, कोई गुटबाजी नहीं है इस टाइम पे। अब कैंडिडेट हैं, अब देखो किसको टिकट मिलती है, टिकट मिलने के ऊपर उसके बाद सब एक साथ रहेंगे, एक साथ अभी भी हैं, एक साथ ऐसा नहीं है। वो तो बीजेपी वाले कुछ बता देते हैं कि इधर से उधर, उधर से उधर, कुछ काट पीट के उन्होंने जोड़ दिया है कि भाई ये उनकी गुटबाजी चली, उनकी गुटबाजी चली। बीजेपी में देखो कितनी गुटबाजी है, पूरी छतरपुर जिले में कितने कैंडिडेट हैं, कौन सी विधानसभा में देखो कितने कैंडिडेट हैं। बिजौर विधानसभा में देखो आप, बबलू शुक्ला अलग है, रेखा यादव अलग है। गुटबाजी तो सब। ये तो भाजपा तो कह रही है कि जितने दावेदार होंगे उतना हमारा प्रचार हो रहा है पार्टी का। कांग्रेस कह रही है हमारा देखो प्रचार कितने लोग कर रहे हैं, कितने बिजौर विधानसभा मान लो 4 5 6 लोग जो भी हैं, छतरपुर में जितने भी है, राजनगर में भी जितने हैं, सब कांग्रेस के प्रचार कर रहे हैं ना, एक साथ काम कर रहे हैं ना, पब्लिक के बीच में जा रहे हैं ना। बिजौर विधानसभा में कांग्रेस के अलावा बताइए कौन सी पार्टी के लोग पब्लिक के बीच में जा रहे हैं? देखिए किसी भी पार्टी के लोग, कांग्रेस का प्रचार प्रसार चालू हो गया ना, और चलता है, रेगुलर चलता रहेगा कमलनाथ जी की अगुवाई में। इस बार देखा जाए तो कमलनाथ जी ने मैनिफेस्टो बनाया है और उसको कमेटी बनाकर वोट निकालने वाले उसको मैनिफेस्टो। अजय सिंह ने भी दावा किया है, कॉन्फ्रेंस की थी। क्या चीजें मैनिफेस्टो में कांग्रेस शामिल करने जा रही है, सीधा जनहितैषी मुद्दों को शामिल किया गया है? सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ, बिजली के बिल को लेके जो किसानों को परेशानी पड़े, खाद बीज, उसमें एक कमेटी बनेगी, किस किसान को कितना खाद चाहिए, किस किसान को कितना बीज चाहिए, वो समस्याएं बिल्कुल खत्म होगी। पंचायत बाई पंचायत हो सके खाद और बीज का वितरण करवाने की
पॉलिसी कांग्रेस सरकार बनाएगी। और तीसरी बात, जो कन्याओं की 1500 रुपये हर महिला को कमलनाथ जी देने जा रहे हैं। नहीं, नारी सम्मान की बात कर रहे हैं, जैसे आप लोग के 1500 रुपये देंगे, सिलेंडर के पार 500 रुपये कर देंगे, तो इस स्टैंड पर भरोसा कैसे करें? वो दे रहे हैं, आपको सरकार बनेगी जब देना है, तो परिवर्तन है ना इस बीच में। आप राजस्थान में जाइए, 500 रुपये सिलेंडर कहाँ, 1000-1200 रुपये सिलेंडर, ऊपर नीचे उनका आए दिन होता रहता है। 5 महिलाओं को क्या चाहिए? रोटी बनाने के लिए, उनको खाने के लिए, उनके बच्चे अच्छे रहें। 500 रुपये सिलेंडर उनके लिए बहुत असर पड़ता है। गाँव में, आदिवासियों में जाइए, हरिजनों में जाइए, आप 500 रुपये सिलेंडर का बहुत फर्क पड़ता है। इस पर राजकुमार शर्मा जी का क्या उद्देश्य और क्या मुद्दे हैं जो जनता के बीच आप पहुंच रहे हो उन लोगों को लेके? हमारा उद्देश्य कांग्रेस की सरकार बने, कांग्रेस के लिए काम करेंगे। तो क्या मुद्दे हैं आपके जनता के बीच जा रहे हैं? वहाँ की अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग समस्याएं हैं, आप उनके निराकरण करने के लिए किस तरह का आश्वासन देते हैं लोगों को? कैसी समस्याओं का, उनकी समस्याएं, उनका जैसे मौका मिलता है तो आप उनका निराकरण करेंगे? आप सबसे पहले बेरोजगारी, जितना रोजगार दे सकेंगे उतना रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे। किसानों की जो समस्याएं होंगी उसको सब सुलझाने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी शिक्षा में परिवर्तन आएगा, स्वास्थ्य में परिवर्तन आएगा। अच्छा, पलायन की बहुत समस्या बुंदेलखंड में। पलायन को लेकर हमेशा आदमी दिल्ली, कहीं पंजाब, कहीं हरियाणा मजदूरी के लिए जाते हैं। परिवार आधा वहाँ पड़ा है, आधा मजदूरी कर रहा है। तो पलायन एक बहुत बड़ा विकराल रूप ले रहा है बुंदेलखंड से। ऐसा प्लान है आपके पास कि कम से कम लोगों को, पढ़े लिखे युवाओं को तो रोजगार मिले? कमलनाथ जी की सरकार आएगी, बुंदेलखंड में जितना भी मध्य प्रदेश के जो किसान लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको सबको प्लान करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनके गांव में उनको काम मिलेगा, उनके घर पे उनको काम मिलेगा, तो वो बाहर क्यों जाएंगे? उनको काम ही तो चाहिए, उनको रोजगार तो चाहिए। रोजगार गांव में मिलेगा, तो वो बाहर जाने की, किसी को नहीं लगता कि मैं अपने घर से अपने बच्चे, अपने बीवी छोड़ के बाहर जाऊं। वो तो बीजेपी वाले जबरदस्ती अपने बच्चे बीवी छोड़वा के बाहर प्लान करवा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार आएगी तो हर पंचायत में उनको घर पे ही, गांव में ही उनको काम मिलेंगे। वो प्लान नहीं करेंगे, जिसको घर पे काम मिलेगा वो बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, बाजार में देखा जाए बहुत तालाबों की संख्या बहुत है, उनका ना तो रख रखाव हो रहा है, ना उनका जीर्णोद्धार हो रहा है, ना ही बेहतर जो कायाकल्प होना चाहिए तालाबों की वो हो रही है। यदि आपको मौका मिलता राजकुमार शर्मा जी को, तो क्या विजन है इस संबंध में? क्या प्लान है आपके पास? कांग्रेस की सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार बनते ही बाजार विधानसभा में जितने भी तालाब हैं, किस लेवल के, कौन से तालाब है, कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, उसी हिसाब से उनका विकास होगा। उसी हिसाब से उन तालाबों में कुछ न कुछ किसानों को रोजगार की भरपाई करवाई जाएगी। अब और जनता के बीच क्या कहना चाहेंगे आप? बस जनता से यही कहना चाहेंगे, कांग्रेस की सरकार बनवाइए। कमलनाथ जी सीएम बनने वाले हैं, आप लोगों को बढ़िया रोजगार मिलेगा, आप लोगों को बढ़िया मेडिकल मिलेगी और सबसे बड़ा बढ़िया शिक्षा मिलेगी आपको। अच्छा, एक बात और, महंगाई को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है, सब्जी को लेकर हो, पेट्रोल को लेकर हो, या गैस को लेकर हो, बहुत जद्दोजहद है। भाजपा साइलेंट रहती है, कांग्रेस वगैरह क्यों नहीं होती है? सरकार बनने तो महंगाई को लेके, बिजली के जो बिल हैं और जो बिलों के लेके चल रही है, उसमें सरकार पूरा काम करेगी। सिलेंडर दर है, महंगाई कांग्रेस सरकार इसी से कम करेगी। सब्सिडी को लेके या किसी और विचार सरकार करेगी, उसके थ्रू जो कांग्रेस में है, मध्य प्रदेश में है, कांग्रेस की सरकार महंगाई को लेके उस पर चिंतित है, उसी को लेके काम करेगी। चलिए, तो ये हमारे साथ कांग्रेस नेता राजकुमार शर्मा थे, जो बिजौर विधानसभा से एक बार अब फिर अपनी दस्तक दे रहे हैं और जनता के बीच अपने जन आधार की नब्ज टटोल रहे हैं। कांग्रेस के लीडर हैं और लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं। तमाम समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी जो मांग है उसको ध्यान रखते हुए जनता के बीच दस्तक दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं। यदि कांग्रेस पार्टी उन पर भरोसा करती है और जनता जनार्दन का उन्हें आशीर्वाद मिलता है, तो अभी आने वाला वक्त ही बताएगा
कि उनके दावे और वादे कितने खरे उतरते हैं। तो बने रहिए महाखबरें न्यूज के साथ। मैं हूं राखी रिछारिया। नमस्कार।